नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो अंतिम परिणाम था, लगभग 45,000 प्लस पोस्टों को जारी किया जा चुका है। और इसमें देखा जाए तो ये अब तक का इतिहास है, यानी इस इतिहास की ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसमें रिजल्ट आने के विदिन यानी 24 घंटे अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं, जिनको आरपीसी मिला था, उनका आज यानी 30 जून 2026 को अभी शाम को 6 बजे के आसपास इनका पोस्टिंग लेटर जारी कर दिया गया है। ठीक है, यानी इनको पोस्टिंग मिल चुकी है। तो अब इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, कितने अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिली है, किस प्रकार से इनको ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग इनको कौन कौन सी कार्रवाई करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, एक्सेट्रा तमाम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षा है उसके रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। और साथ में स्पेशली आपका जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 है उसकी हर पल की जो भी अपडेट है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यानी अभी ये जस्ट जारी किया गया है, शाम को 6:30 बजे के आसपास इसको जारी किया गया है आरपीसी की वेबसाइट पर। तो इसमें अभी 30 जून 2026 का एक कार्यालय आदेश है। इसमें बता रखा है कि आयोग कार्यालय हेतु यानी आरपीसी द्वारा आरपीसी हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थिति भर्ती 24 उत्तीर्ण करने पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2006 यानी प्रोविजन के रिगार्डिंग है ये अधिसूचना, एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक जो भी देर का है 30 जून 2017 जो भी 7वां वेतन आयोग है उसके रिगार्डिंग है के अनुसार आयोग कार्यालय में प्रोविजनल ट्रेनी के रूप में नियत पारिश्रमिक, यानी आपको प्रोविजन में नियत पारिश्रमिक दिया जाएगा, यानी 12,400 रुपये आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 12,400 मिलेगा। इसमें से आपका SIPF और JPF और इसके अलावा आपका ग्रुप इंश्योरेंस यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो प्रतिमा एवं परिवीक्षा काल में परिवीक्षा काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरांत पे मैट्रिक्स लेवल संख्या, यानी आपका L2 की वैकेंसी है, पहले L1 था लेकिन इस बार में इसको संशोधित कर दिया गया था जुलाई 2025 के ऑर्डर के द्वारा। तो लेवल संख्या L2 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने के दिनांक से 2 वर्ष के लिए अस्थायी तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी दे रखे हैं, यानी पहले क्रमांक संख्या है, रैंक है, अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, जन्म दिनांक है, लिंग है, वर्ग और चयन वर्ग, और यहाँ पे फोटो दे रखा है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी है। जैसा कि आप सभी को पीडीएफ आप आरपीसी की वेबसाइट डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं उन अभ्यर्थियों को पता लग चुका होगा, और नहीं लगा है तो वो आरपीसी की वेबसाइट पर अपना जो भी पोस्टिंग है वो देख लेना। और इसके अलावा अभी शर्तों के बारे में भी देखेंगे। तो आप आरपीसी द्वारा आपका पोस्टिंग लेटर आज जारी कर दिया गया है। और फिर आपका 2 डिपार्टमेंट बचे, यानी एक तो आपका सेक्रेटरीड है और ARD है। ARD में जो भी आपके राजस्थान सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं, 100+ डिपार्टमेंट है, उसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। और सबसे ज़्यादा जो पोस्टिंग मिलेगी आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिलेगी। किसमें मिलेगी? यानी शिक्षा विभाग में मिलेगी। तो इनके बारे में बात करें कि इनका पोस्टिंग ऑर्डर कब तक जारी किया जाएगा। पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पे 4 जुलाई को जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी की जो सभा होगी तो उसमें नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। पहले ऐसा था कि बाद में इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि आरपीसी ने जो पोस्टिंग लेटर जारी कर दिया है, तो उसके हिसाब से अगर आइडिया लगाया जाए तो आज या कल में, यानी कल तक आपका सेक्रेटरी जिनको पोस्टिंग मिले उनका पोस्टिंग ऑर्डर जारी हो जाएगा। और इसके अलावा जो ARD यानी सामान्य प्रशासन विभाग की जो भी 100+ डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तो उनके बारे में भी लगभग यही आइडिया है कि आपका 2-3 दिन में आपका भी पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि आपको किसी प्रकार से काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगा। जो डिपार्टमेंट मिलेंगे आपको वो रेंडमली रूप से अलॉट करेंगे, शायद जहाँ तक लग रहा है। अगर ये 4 जुलाई तक अगर पोस्टिंग देंगे तो रेंडमली रूप से अलॉट करेंगे। और अगर 4 जुलाई के बाद में पोस्टिंग मिलती है तो हो सकता है इसमें काउंसलिंग भी हो सकती है, या आपसे चॉइस भी प्रेफरेंस करवा सकते हैं। अब ये देखना होगा, लेकिन जहाँ तक मोस्टली आइडिया यही है कि आपको 2-3 दिन में पोस्टिंग मिल जाएगी। और जो डिपार्टमेंट है पोस्टिंग प्लेस है आपको मोस्टली रेंडमली मिलेगा। अब रेंडमली ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के, जैसे कोई बीकानेर का अभ्यर्थी उसको बर्थ पर पटक दिया, ऐसा नहीं होगा। यानी आपकी जो रैंक और जो भी पहले इसमें प्रायोरिटी देंगे, पहले महिलाओं को देंगे, फिर यानी जो भी आपके PS कैंडिडेट है उनको देंगे, फिर विडो डिवोर्स को देंगे, फिर महिलाओं को देंगे, और बाद में जो सामान्य अभ्यर्थी है, पुरुष अभ्यर्थी है, उनको उनके रैंक के हिसाब से जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स है, ऑफिसेज है, वहाँ पर उनको पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 27 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग आरपीसी द्वारा दी जा चुकी है। कितने अभ्यर्थियों को? 27 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जा चुकी है। अब इसकी कंडीशन देखते हैं। यानी जब भी आपका सेक्रेटरीट का और जो ARD डिपार्टमेंट के जो भी अभ्यर्थी है, मोस्टली ARD के हैं 95%, तो उनमें भी इस प्रकार से आपकी कंडीशन लिखी हुई आएगी जो आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो इसमें फर्स्ट शर्त देखते हैं, यानी उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम, यानी जैसे आज आदेश जारी हो चुका है, अधिकतम यानी इनको 20-21 जुलाई 2026 तक हर हालत में इनको ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। अगर ये ज्वाइन नहीं करते हैं, जो भी डेट दे रखी है, जो भी डेज दे रखे हैं, तो इनको डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी, यानी इनको अगर ये प्रॉपर्ली रीजन बताते हैं कि मैं इस कारण से या इस रीजन से मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ, मेरे कार्यकाल को एक्सटेंशन करवाना चाहता हूँ, कार्यग्रहण को, तो ये पॉसिबल है। आप
2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, कितना भी कार्यकाल एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो निर्धारित समयावधि में कार्यभार नहीं संभालने की स्थिति में उस अभ्यर्थी की सीमा तक नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा इस संबंध में आयोग द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अभ्यर्थी किसी कारणवश 21 दिवस में उक्त पद पर कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए कार्य करने की समयावधि जो 1 माह से अधिक नहीं होगी, यानी फर्स्ट बार में 1 माह होती है, बाद में अगर जो अधिकारी है, आपका नियुक्ति अधिकारी है, वो चाहे तो इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, जैसा कि पहले मैं बता दिया था, अगर आपका कोई भी कारण है तो आप बता के अपने नियुक्ति अधिकारी से उसको एक्सटेंशन करवा सकते हैं। मैं अभिवर्ती हेतु नियुक्ति हेतु दी गई समय सीमा के कम से कम 7 दिवस पूर्व, यानी समय सीमा के कम से कम 7 दिवस पूर्व, यानी 21 जुलाई आपकी ज्वाइनिंग डेट है, तो 14 जुलाई तक आपको अधो हस्ताक्षर करता है, जो भी आरपीसी के सेक्रेटरी साहब है, तो उनको आपको अधो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना है कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे, ताकि आयोग द्वारा कार्यग्रहण की अंतिम तिथि से पूर्व निर्णय लिया जा सके। ऐसा नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके अलावा क्या करना है, अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, शपथ पत्र है, जो भी आपने फॉर्म अभी वेरिफिकेशन के समय SSID के माध्यम से लॉगिन किया था या उनको अपलोड किया था, शपथ पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज की 2 नवीनतम फोटो जो 10 दिवस से अधिक पुरानी न हो, तो समस्त, ऐसा जरूरी नहीं है 10 दिवस से अधिक पुरानी नहीं हो, लेकिन आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है। समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज सत्यापित प्रतियों के साथ उपस्थित होना है, ताकि आयोग स्तर पर चयन स्पष्ट किया जा सके, वहाँ भी आपका वेरिफिकेशन होगा। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन पर कार्य करने की अपनी सहमति यदि लागू हो लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कार्य ग्रहण करने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं संलग्न किए गए प्रमाण पत्र सत्य है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज सूचना असत्य पाए जाने पर आयोग को चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किए जाने का अधिकार होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एफिडेविट देना होगा। तो इसमें सभी अभ्यर्थी फर्जी नहीं है, सभी जिनका सिलेक्शन हुआ है सभी यहाँ पे 100% प्योर है, कोई फर्जी नहीं है। कोई अपवादम हो तो हो सकता है, अदरवाइज लगता नहीं है, क्योंकि सभी का जांच पहले हो चुकी है। इसके अलावा इसमें बता रखा है कि इसी शपथ पत्र में यह शर्त भी अंकित करनी होगी कि उनके विरुद्ध कोई FIR दर्ज नहीं है, किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित नहीं है, एवं नहीं उन्हें पूर्व में किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है या राजीनामा दोषमुक्त किया गया है। पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व वर्त सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाए जाने पर आयोग को उनकी अभ्यर्थता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किया जाने का पूर्ण अधिकार होगा। यानी आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो बाद में होगा, यानी वो डिपार्टमेंट करवाएगा। अगर उसमें किसी प्रकार से आप फॉल्ट होते हैं तो आपको आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। यदि आपके खिलाफ FIR दर्ज है तो उसका विस्तृत विवरण संलग्न अटेस्टेशन फॉर्म में भरकर देना होगा। अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने से पूर्व अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र अपने जिले के मुख्य, यानी जो अब उसमें जैसे आपको पोस्टिंग ऐसी नहीं मिलेगी, आपको क्या अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। आप कहाँ जाना है आपको, यानी जो जिसका जो जिला है, जैसे कोई बीकानेर का है, कोई धौलपुर का है, कोई भरतपुर का है, तो संबंधित जिसका अभ्यर्थी का रिलेवेंट जिला है, तो वहाँ का जो भी सीएमएचओ है, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी या उससे उच्च पद का जो भी चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणित करवाकर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी। यानी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक उसमें नियुक्ति होगी, नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक अथवा इसके बाद की होनी चाहिए। यानी नियुक्ति आदेश हो गया आपका 30 जून, यानी शाम को ऑर्डर निकला है, तो अब स्वाभाविक आज तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, तो कल ही बनाएंगे। तो आपकी 1 जुलाई से लेके आपकी जो भी 21 जुलाई है वहाँ तक आपकी इसमें डेट मेंशन होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी या बोगस पाए जाते हैं तो आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई, उनकी सेवाएं तत्काल रूप से कर दी जाएगी। और साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के समय को डिबार कर दिया जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यानी अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नाम, उपनाम, विवाह संबंधी शपथ पत्र, धूम्रपान नहीं करने, दहेज नहीं लेने, दिनांक 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक अगर किसी की संतान है शपथ पत्र देना होगा। 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा उसको चरित्र प्रमाण पत्र को प्रमाणित करवाना होगा। अंतिम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया वो आपको लेके जाना होगा, जैसा कि आप सभी के पास में है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व व्रत सत्यापन संबंधी ऑनलाइन प्रमाण पत्र कार्यग्रहण उपरांत, यानी कार्यग्रहण जैसे आप कर लेते हैं 21 जुलाई तक, तो उसके उपरांत 15 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। एंड ऑनलाइन आपको पुलिस सत्यापन करवाना है। पुलिस विभाग द्वारा दी गई उक्त रिपोर्ट में अगर किसी प्रकार से कोई विपरीत तथ्य या गलत रिवर्स रिपोर्ट पाई जाती है तो अभ्यर्थता यहाँ पर निरस्त कर दी जाएगी, यानी उसको भर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व संलग्न प्रपत्र एमए भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी। आपको शपथ लेनी है, जो वहाँ पे मिल जाएगा। जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम थ्रो प्रॉपर चैनल से कार्य मुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र, गत भुगतान पर LPC आपको प्रस्तुत करनी होगी। यानी इसके कहने तात्पर्य है, अगर कोई अभ्यर्थी ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब करता है, हालांकि इसमें नाम मात्र के अभ्यर्थी मिलेंगे, ऐसा कोई लगता नहीं कोई अभ्यर्थी होगा, कोई हो भी सकता है, तो उनको तो वेतन दिया जाएगा। अगर उनका 2 वर्ष का प्रोविजन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो उनको पूरा वेतन मिलेगा, जो उनकी लास्ट सैलरी मिल रही है वो मिलेगी। तो उस संबंध में उनको क्या होगा, प्रॉपर चैनल से उनको रिलीव होकर आना पड़ेगा, जो जिस ऑफिस में कार्यरत है।
उसके वहाँ से एनओसी लेनी पड़ेगी, और जो एलपीसी है लास्ट पे सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। यानी उनको हालांकि प्रोविजन तो रहेगा, लेकिन उनको सैलरी पूरी जो भी उनको जो भी 35-40 हज़ार रुपये मिलेंगे वो कंप्लीट रूप से मिलेंगे। यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीक्षा अवधि में कभी अथवा परीक्षा काल की समाप्ति पर 2 वर्ष के मध्य जो भी आपका प्रोविजन टाइम होगा, अगर आपका आचरण ढंग से नहीं रहता, सही नहीं रहता है, तो यहाँ पे बिना किसी सत्यपूर्ति के आपको सेवा से हटाया जा सकता है। परीक्षा काल के संतोषजन पूर्ण होने के उपरांत चतुर्श्रेणी का जो पे मेट्रिक लेवल L2 वहाँ पे फिक्स किया जाएगा, और जो भी नियमानुसार वेतन भत्ते दिए जाएंगे। परीक्षा दिन अवधि में कोई वेतन भत्ते देय नहीं होगी, यानी आपको 1 जुलाई को जो वेतन भत्ते मिलती है वो 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद मिलेगी। परीक्षा काल में अन्य सुविधा अवकाश राजस्थान सेवा नियम में संशोधित प्रावधान के अनुसार देय होंगे, यानी सिर्फ आपको सेल मिलेगी, और इसके अलावा जो भी राजपत्रित अवकाश आते हैं वो मिलेंगे, और साथ में जो भी आपको पितृत्व मातृत्व अवकाश वही मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी प्रकार से अवकाश देना नहीं होगा, और जो भी राज्य सरकार द्वारा जो भी नियम समय समय पर जारी किए जाएंगे वो मान्य होंगे। नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालय में जो विचाराधीन विभिन्न याचिकाएं हो उसके अधीन रहेगा, ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है। उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता, आयु वर्ग, आपराधिक प्रकरण, अन्य मूल प्रमाण पत्रों की भौतिक जांच के उपरांत चयन स्पष्ट होने का अधीन रहेगी। और नेक्स्ट है, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान द्वारा जयपुर द्वारा जारी की गई स्थायी मेरिट क्रमांक ही आयु के स्थायी मेरिट मान्य होगी। तदनुसार ही अभ्यर्थियों की वरिष्ठता आयु को आवंटित स्थायी मेरिट क्रमांक के अनुसार अवधारित होगी। इसके अलावा परीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त नियम विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा संस्कृति वेतनमान नियम 2017 के तहत जारी अधिसूचना 30 अक्टूबर 2017 के अनुसार जो भी 7वां वेतन आयोग लगा था उसका ऑर्डर था ये। तो नियत पारिश्रमिक यानी फिक्स्ड रेम्युनरेशन के हकदार होंगे, 12,400 रुपये मिलेगा, जिसमें से आपकी जो भी कटौतियाँ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको अन्य भत्ते जैसे एचआरए है, डीए है, सीसीए है, और स्पेशल जो भी वेतन है वो आपको इन प्रोविजन के दौरान आपको नहीं मिलेंगे, प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद में मिलेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि से मान्य होगी, जिस तिथि से आप कार्यग्रहण करते हैं उस तिथि से मान्य होगी। अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा पत्र, यानी अब जो भी अभ्यर्थी का चाहे कहीं भी हो, चाहे आरपीसी हो, चाहे कहीं भी राजस्थान में कहीं भी ज्वाइन करता है, तो उसको किसी प्रकार से टीए यानी यात्रा भत्ता किसी प्रकार से नहीं दिया जाएगा। और ये जो आरपीसी के सेक्रेटरी द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है। शपथ पत्र आपको इस प्रकार से लेके जाना है, यानी जो भी संविधान की शपथ है इसमें देर का है। मैं जो कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, उम्र, ठीक है, और जाति शपथ लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति ईमानदारी निष्पक्षता से पालन करूंगी। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें। हस्ताक्षर नाम पदनाम में आपका चतुर्थ कर्मचारी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि आज 30 जून 2026 को शाम को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो आपका कल रिजल्ट आया था उसके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, और जल्दी आपके सचिवालय के और ARD डिपार्टमेंट के जल्दी एक आध दिन में आपके नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। और आप इस भर्ती परीक्षा के अंतिम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अचानक से आपका रिजल्ट आ गया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ सकता है। सभी अगस्त सितंबर मान के इसका इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, आप लोगों को रोजगार मिल चुका है। और आगामी में आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी यानी एक सरकारी सेवा हर व्यक्ति का सपना होता है, चाहे वो पोस्ट कौन सी भी हो, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि इन फ्यूचर में जो भी अभ्यर्थी आगे पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनको पढ़ाई जारी रखनी है, आगामी भर्ती परीक्षा में तैयारी करनी है, यानी आपको यहीं नहीं रुकना है। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी प्रॉपर्ली तैयारी करेगा तो उसका अन्य भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस पोस्ट में इतना वर्कलोड नहीं होता है। तो आप चाहें तो ऑफिस में 4-5 घंटे आसानी से निकाल सकते हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार से क्यूरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।